जस्ट गोइंग टू कॉपी ऑल ऑफ द सोर्स। अगर तुम पूरी की पूरी सोर्स कॉपी पेस्ट करके समझ रहे हो कि तुम्हें 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको क्लियरली बताया हुआ है यू नीड टू फाइंड द 3 इन्फरेंसेस। आपको 3 इन्फरेंसेस बताने हैं। इसके हिसाब से आपको 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस के 3 कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड इट एवरीवन। इसे पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें से जरा कॉन्सिक्वेंसेस को ढूंढते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके। The Treaty of Sevres was eventually signed in 1920 after almost 2 years of discussion. The victorious allies wanted to punish the Ottoman countries. वो चाहते थे Ottoman countries को punish करना। ये Treaty of Sevres का एक consequence था कि punishment देनी है for their involvement in the First World War. As a result, the land, खुद से लिखा हुआ है as a result. As a result is another word for consequence. सही, consequently the land from the Ottoman Empire was to be divided. यहाँ पर आगे एक और रेफरेंस आ गया हमारे पास कि जो जमीन है ऑटोमन एम्पायर की उसे डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन द एलाइज, which would lead to hardship and refugee issues throughout the region, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात और रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाएगा इस इलाके में। Restrictions limiting the size and scope of the Turkish military were also imposed. एक और कॉन्सिक्वेंस ये भी आ गया कि स्ट्रेटजी के हिसाब से आर्मी के ऊपर भी बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी गई थी। Although it was not never formally ratified, the Treaty of Sevres provoked feelings. इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये 5th हो गया। And Mustafa Kemal Pasha, the president of Grand National Assembly of Turkey, remained dissatisfied. This would be number 6. The treaty which fueled Turkish nationalism for decades to come. और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्किश नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था। I have outlined how many. मैंने इसी पैसेज में से 7 डिफरेंट पॉइंट्स निकाल के आपको दिखा दिए। There are 7 different possible inferences over here. 7 possible मुझे inferences नजर आ रहे हैं। Now let's see कि यहाँ पर कौन कौन से inferences लिखे हुए हैं possible जहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। To punish the Ottoman countries, lands from the Ottoman Empire was to be divided, creating hardship and refugee issues, restrictions limiting the size and scope of the army, provoked feelings of resentment, fueled Turkish nationalism for decades. तो वही सारी बातें हमने भी यहाँ पर लिखी हुई है। Now let's see the myth everyone. What's the myth? The myth is पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मार्क्स स्कीम में ब्रिटिश ने क्लियरली लिखा हुआ है 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सोर्स। अगर आप ये पूरा का पूरा लिखकर आ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी नहीं है या आपके पास टेक्निक ही अच्छी नहीं है, आपको किसी ने सही तरीके से गाइड ही नहीं किया हुआ है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेट्स सपोज कि ज्योग्राफी में आपसे सवाल पूछा गया कि एक रिवर है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस रिवर। आंसर इसका क्या है? इंडस रिवर इसका आंसर है। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप क्या लिख कर आते हो? आप लिख कर आते हो इंडस कॉमा जेहलम कॉमा चनाब कॉमा रावी कॉमा सतलज। इनमें से कोई तो एक सही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इनमें से कोई एक तो सही होगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि आप सारा का सारा जो आता है, जो आपने दिमाग में अपने ठूस है, सब कुछ लिख कर आ जाएंगे क्या? नो, दैट्स नॉट ट्रू। ये नहीं है टेक्निक। ये कौन सिखा रहे हैं गलत गलत बातें भाई? इस तरह से वी वुड कंसिडर देम रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर क्यों है भाई? क्योंकि दिस इज नॉट द वे टू राइट द आंसर। 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट स्टेटमेंट। व्हाई आर यू वेस्टिंग ऑल ऑफ योर प्रेशियस टाइम इन द एग्जाम फॉर कॉपीइंग एंड पेस्टिंग? क्यों इतना ज्यादा टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो कॉपी पेस्ट में? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा? लेट्स ट्राई टू रीड दिस आंसर एवरीवन। जरा इस आंसर को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, द ट्रीटी ऑफ सेवरेस would punish the Ottoman Empire by dividing it between the allies, consequently creating hardship and refugee issues throughout the region. The size and scope of the Turkish army was also limited, which provoked the feelings of resentment and fueled Turkish nationalism. क्या allowed है, क्या allowed नहीं है? Paraphrasing is allowed. अगर आप अपने आंसर में पैराफ्रेजिंग करते हैं तो ये अलाउड है, लेकिन पूरा का पूरा छाप के आ जाना दैट्स नॉट अलाउड। यहाँ पर अगर कंपेयर करो तुम मेरे आंसर को और जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, तो मार्किंग स्कीम वाले एज इट इज आपको पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा टेक्स्ट तो मैंने कॉपी पेस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने एक अपना रिफाइंड आंसर अच्छी तरह से लिख दिया। दिस इज हाउ